नमस्कार दोस्तों, एवन नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। विगत कुछ दिनों पहले आपके सामने एक 5000 शिक्षकी पदों की भर्ती वाली एक अधिसूचना आई होगी। हालांकि कुछ दिनों बाद व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की ऑफिशियल घोषणा के बाद आपसे आवेदन मंगाया जाएगा और इसकी प्रणाली सूचना के तहत जो है वो प्रक्रिया चालू की जाएगी फॉर्म भरवाने की। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि वेतन योग्यता कितनी होती है किन पदों की, जैसे सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, इन दोनों पदों के मैंने आपको इससे पहले योग्यता और कितनी तनख्वाह होती है जो जेब में आते हैं हाथ में आते हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। अब देखते हैं आज का जो क्रम है वो शिक्षक, कला संकाय, कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत, इन 4 चीज़ों के लिए जो शिक्षक पदों की भर्ती होने वाली जिनकी वैकेंसी 1500 आई है, जिनकी वैकेंसी 1500 आई है उनके क्या एलिजिबिलिटी है और कितना तनख्वाह है, इन चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के 5000 पद थे, तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। तो हम इस बार बात करने वाले हैं शिक्षक की। तो शिक्षक जो होते हैं उनकी योग्यता मांगी जाती है किसी भी विषय में, आप जिस विषय के आप जो है टीचर बनने वाले हैं उसकी आपको मांगा जाता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब होता है आप स्नातक प्लस आपके पास होनी चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री जिसको बोला जाता है बीएड। तो इतनी सामान्य योग्यता मांगी जाती है। स्पष्ट उल्लेख व्यापम के नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं अभी वर्तमान में 1500 पदों की भर्ती के लिए वैकेंसी आने वाला है। किस संकाय के लिए कितना आएगा इसमें अभी क्लैरिटी नहीं आई है। ये जो तनख्वाह होती है इन पदों की वो लेवल 8 की होती है। लेवल 8 मतलब आप समझ लीजिए सहायक शिक्षक का लेवल 6 है और सहायक शिक्षक से शिक्षक बनने में आपको लगभग 10 से 15 साल तक के प्रमोशन का वेट करना पड़ता है। 10 से 15 साल सर्विस करते हैं तब आप जा कर के शिक्षक बनते हैं। तो आप समझ लीजिए अगर आप 6 से लेके सीधा 8 में अगर आप कहना का चाहिए तनख्वाह चाहिए, लेवल 8 का आपको नौकरी चाहिए तो आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। जबकि वैकेंसी यहाँ 1500 है और सहायक शिक्षक वाले की वैकेंसी थी आपके पास 2000। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं इनका बेसिक जिसको मूल वेतन बोला जाता है। मूल वेतन कितना है? मूल वेतन दोस्तों 35,400 35,400 रुपये आपका मूल वेतन होगा। इसी के आधार पे आपका डीए, डियरनेस अलाउंस और एचआरए ये इसी के आधार पे बनेंगे। तो देख लेते हैं आपका डीए जो है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता कितना है। तो महंगाई भत्ता आप ऐसा निकालिए 35,400 का वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता है राज्य सरकार में। 53% महंगाई भत्ता है। आप कह लीजिए कि जितनी आपकी तनख्वाह है उसका आधा आपको महंगाई भत्ता के रूप में मिलने वाला है, उसका आधा आपको महंगाई भत्ता के रूप में मिलने वाला है। तो 18,767 रुपये आपको महंगाई भत्ता के रूप में मिलने वाला है। और ये महंगाई भत्ता दोस्तों हर 6 महीने में रिवाइज हो जाता है और 3 से लेके 4% तक की इसमें बढ़ोतरी होती है। राज्य सरकार के अलग अलग अनुशंसा के हिसाब से 3 से 4% की बढ़ोतरी हर 6 महीने में होती है। और ये जो बढ़ोतरी है वो जनवरी महीने में या तो जुलाई महीने में होती है, जनरली ये देखा जाता है। और उसके अलावा सरकारी नौकरी में प्रत्येक वर्ष 3% का अलग से इंक्रीमेंट और लगता है। इन सभी को मैं डिटेल से और अलग से वीडियो में बताऊंगा। अभी वर्तमान हम इसी पे फोकस करते हैं कि कितनी तनख्वाह बनने वाली है। तो देखा हमने कि 18,767 रुपये आपका महंगाई भत्ता के रूप में मिल गया। अब देख लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग तो आपके घर में होने वाली नहीं है, दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिलों में होता है, गाँवों में होता है। तो आपको वहाँ सरकार रहने की सुविधा भी देती है। अगर सरकार के पास मकान नहीं है तो आपको किराया के रूप में 2478 रुपये किराया दिया जाएगा। 2478 रुपये। ये कितना होता है, कैसे निकाला जाता है? सामान्यतः 7% का दर है, 7% का दर है, 7% का दर है इन आंकड़ों को निकालने के लिए। तो आप एचआरए जो है वर्तमान में कितना चल रहा है दोस्तों? 7%। कहीं कहीं बड़े शहरों में कम या ज़्यादा हो सकता है 1-2% की। तो 35,400 में आप अगर 7% निकालेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 2478 रुपये। ठीक है, अब देख लेते हैं उसके अलावा और क्या अलाउंसेस मिलते हैं। देखिए, अगर आप आदिवासी क्षेत्रों में सेवा देते हैं तो आपको 500 रुपये का अलग से भत्ता दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप शिक्षक हैं तो ऐसा माना जाता है कि कुछ और अलाउंसेस हो सकते हैं, तो आपको 600 रुपये का
एक अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है, 600 रुपए का अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। अब अगर इन सभी को अगर योग करते हैं, कौन-कौन सा आपका डीए मिला लीजिए 18,767, फिर हाउस रेंट मिला लीजिए और फिर इन भत्तों को मिला लीजिए, तो टोटल जब जोड़ा जाता है दोस्तों, तो 57,740। कितना? 57,740, मतलब आप जो है अर्धशतक का अमाउंट आप बड़ा अच्छे से पार कर लेते हैं। ठीक है, अर्धशतक का अमाउंट बड़े अच्छे से पार कर लेते हैं और आपको सालाना वार्षिक आपके तनख्वाह में 7 लाख रुपए का लगभग 6,92,000 रुपए, 6,92,880 रुपए का तनख्वाह आपका बनता है। तो सोचो दोस्तों, बेरोजगारी से जस्ट लड़ाई संघर्ष के बाद हम जब रोजगार पाते हैं, तो हमारी तनख्वाह साल भर जो महीने में कुछ नहीं कमा रहे होते हैं, वो सीधा 60-70 हज़ार में मासिक वेतन आता है। कितनी खुशी की बात है, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी और खुद के लिए भी उन संघर्षों का परिणाम है। तो मेरा ये कहना है कि भाई इसके बाद भी आपको अगर मोटिवेशन में कमी है तो मैं और वीडियोस लाऊँगा, लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर आप अपना पढ़ाई को थोड़ा और बेहतर करिए ताकि सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, ताकि आपका जो सिलेक्शन है उसको कोई रोक नहीं सके। जिस चीज़ की आप पढ़ाई करें और दूसरे वर्षों की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो 5,740 रुपए है, वो आपको शानदार तरीके से हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और लगभग 7 लाख रुपए के अमाउंट के आप प्रति वर्ष हकदार होंगे। इसमें प्रत्येक वर्ष 3 से लेके 5% तक का और वृद्धि लगातार करते जाइए और 2026 में तो आपके वेतन का कमाल ही हो जाएगा। ये जो 57,000 दिख रहा है, वो आराम से 75,000 रुपए में हो जाएँगे। 2026 में आप जब 8वां पे कमीशन लगेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो आपका 20 से 25,000 रुपए की तनख्वाह की इंक्रीमेंट ऐसे ही हो जाएगी। तो सोचिए, आप 2026 से आपको जब पहली तनख्वाह मिलेगी तो 57,000 की जगह में 70-75,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। कुछ चीज़ें जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान रखिए। हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी जानें, है ना? अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो स्कूल शिक्षा विभाग में ख़ासियत है दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग में जो ख़ासियत है, वो दूसरे विभाग में नहीं है। वो उच्च शिक्षा विभाग में नहीं है। सबसे पहले बात, यहाँ छुट्टी, यहाँ जो आपको छुट्टी मिलने वाली है वो 2 से 3 महीने का छुट्टी मिलता है। कैसे-कैसे मिलता है देखिए, एक तो गर्मी का छुट्टी मिलता है, ठीक है? गर्मी का छुट्टी आप 45 दिन से लगभग है 2 महीने, 1 डेढ़ से 2 महीना का मिलता है। गर्मी छुट्टी के अलावा शीतकालीन का छुट्टी मिलता है लगभग 8-10 दिन का, ठीक है? उसके अलावा दशहरा का छुट्टी मिलता है आपको 4-5 दिन का, दिवाली का छुट्टी मिलता है आपको 7-8 दिन का, 4-5 दिन ले लीजिए, नवरात्रि का छुट्टी मिलता है, होली का छुट्टी मिलता है और और दुनिया भर की छुट्टी मिलते हैं। 18-20 छुट्टी तो ऐसे ही होते हैं। कैज़ुअल लीव मिलता है, अर्न्ड लीव मिलता है। आप ऐसे करके आप 3 से 4 महीना आपको छुट्टी मिलता है। मतलब आप समझ लीजिए 100 से 150 दिन की आप छुट्टी होती है। 100 से 150 नहीं तो 120 दिन की तो छुट्टी होती ही है। आप इन छुट्टियों को कैसे प्रयोग करिए? आप सोचिए, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं छुट्टियों में आप अपने समय को बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पीएससी की और आगे तैयारी करना चाहें तो आप ये मौका को मत जाने दीजिए। ये मौका को मत जाने दीजिए और बेहतर कर सकते हैं आप तैयारी। इसी के साथ आप देखिए एक अच्छे जॉब में होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में जो आपको इज्जत मिलेगी वो किसी और विभाग में नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग का कोई भी व्यक्ति बेरे साले से कभी बात नहीं करता, हमेशा सर करके बात करते, चाहे आपका प्रिंसिपल क्यों ना हो। प्रिंसिपल क्यों ना हो, वो भी सर करके ही बात करते हैं। समझ रहे मेरी बात? प्रिंसिपल क्यों ना हो, वो सर करके ही आपसे बात करते हैं, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, सभी सर के साथ। और अगर आप किसी अच्छे स्टूडेंट अगर आपके अच्छे हुए, अगर अच्छा नाम कमाए तो जीवन भर वो आपका नाम भी याद रखते हैं। तो ये एक अच्छा जवाब है दोस्तों। अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में 4 चाँद लगाने के लिए आप और बेहतर से पढ़ाई करिए, है ना? हमारी तो यही ख्वाहिशें हैं और हम आपको इन्फॉर्मेशन दे कर के आपको मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि आप और बेहतर पढ़ाई कर सकें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ-साथ अब मैं आपको व्याख्याता के लिए ये डिटेल देने वाला हूँ। अगला जो हमारा होगा, अब व्याख्याता के बारे में जानकारी दूँगा। अभी हमने सहायक शिक्षक और शिक्षक के बारे में बता दिया। पीटी और योग शिक्षक के बारे में भी मैं डिटेल्स करूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, टेस्ट तिहार नाम की टेस्ट सीरीज़ हम
इस चैनल पे चला रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, जिसमें हम मॉडरेट लेवल से टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आप चाहे तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के A1 नौकरी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है। इसमें हमने अभी तक 320 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और पढ़ने के लिए भी बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन चाहते हैं पूरे हिस्ट्री के, तो 100 प्रश्नों का संकलन हम एक पीडीएफ में किए हुए हैं और ऐसे हमने 3 सेट बनाया हुआ है। और ये जो प्रति सेट की कीमत है मात्र और मात्र 5 रुपए। कितना रुपए? 5 रुपए। एक सेट मतलब 100 क्वेश्चन का संकलन हम मात्र और मात्र 5 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए की कीमत इसलिए रखी गई है ताकि इसको सिंसियर स्टूडेंट जब एफर्ट्स करे तो उसकी पढ़ाई करे। अगर आप ऐसा भुगतान करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। इसमें पेमेंट करने के बाद क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ये पीडीएफ मिल जाएंगे आपको और आप अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हैं पूरा वीडियो, और आप जो है 5 रुपये में विन करके ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।